जय हिंद। हमारा टॉपिक है आज भारत के प्रमुख द्वीप समूह। इससे पहले हम भारत के पेनिनसुलर इंडिया की तरफ आए थे और भारत के तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि इसी तटीय प्रदेश वाले इलाके के पास इस साइड आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी में जो हमारा द्वीप समूह है उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जबकि अरब सागर में जो हमारा द्वीप समूह है उसको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई छोटे बड़े द्वीप समूह हमारे भारत में स्थित हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे द्वीप समूह को देख लेते हैं। ये ओडिशा का तट है, ये जो इलाका है ये ओडिशा का तट है और यहाँ पर व्हीलर द्वीप है जिसको अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं, जहाँ से हमारे भारतीय मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ठीक, और उसके जस्ट नीचे आप आंध्र प्रदेश के साथ आएंगे तो आंध्र प्रदेश पर श्री हरिकोटा द्वीप है, जिसको जहाँ पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ से हमारे भारतीय सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक, दो द्वीप हो गए, एक तो ओडिशा के तट के पास व्हीलर द्वीप हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक, अब बात करेंगे मुंबई के पास। मुंबई के पास एक गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है एलिफेंटा द्वीप। ये क्या है कि एलिफेंटा द्वीप मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या है कि हम भारत को समझने के लिए हम पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की मैप पर आएंगे तो इसके पूरब में है बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम में अरब सागर है। ठीक, और इसके नीचे दक्षिण का हिस्सा जो है वो हिंद महासागर का हिस्सा है। तो हमारे द्वीप समूह जो हैं वो अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं वो लक्षद्वीप हैं। ठीक, सबसे पहले हम लक्षद्वीप की चर्चा करेंगे। तो लक्षद्वीप की चर्चा करने से पहले आप पेनिनसुलर इंडिया के ये भाग, दोनों भाग, पश्चिम के भाग और पूरब के भाग को देखिए। ये पूरब का जो इलाका है तटीय प्रदेश, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जबकि पश्चिम का जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसी मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप में कई छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। इसका सबसे जो उत्तरी है, लास्ट पॉइंट है, वो अमीनी द्वीप है। जब से सबसे लास्ट द्वीप जो है इसी का हिस्सा है लक्षद्वीप का, वो अमीनी द्वीप है, जबकि इसका जो दक्षिणी हिस्सा है सबसे लास्ट में उसको मिनी कॉय के नाम से जानते हैं। और एक है देश मालदीव। मिनी कॉय के बाद मालदीव एक देश है जो एशिया का सबसे छोटा देश है। अब क्या है कि मालदीव और मिनी कॉय, मालदीव यहाँ स्थित है और मिनी कॉय यहाँ स्थित है भारत। तो मालदीव और मिनी कॉय 8 डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं, जबकि मिनी कॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं कि मालदीव और मिनी कॉय कितने डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो वो 8 डिग्री है, जबकि मिनी कॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं। अब क्या है कि 9 डिग्री, अब इसको याद रखने के लिए आप भारत की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि भारत का जो यहाँ से अक्षांशीय विस्तार होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमारा नंबर बढ़ता है। तो क्या है कि ये 8 डिग्री सबसे पहले नीचे आएगा। मालदीव और मिनी कॉय 8 डिग्री चैनल के साथ जुड़ेंगे, जबकि मिनी कॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी जो लास्ट द्वीप है वो अमीनी द्वीप है और सबसे अंतिम दक्षिणी द्वीप जो है वो मिनी कॉय है। ठीक, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल की बात करें तो 32 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है और लक्षद्वीप अरब सागर के द्वीप समूह हैं जो परवाल द्वीपों के समूह हैं। अब परवाल क्या होते हैं कि समुद्री जीव जो होते हैं उनका बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब वो एक जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बॉडी आपस में एक दूसरे से चिपक कर तट के किनारे एक द्वीप का निर्माण करते हैं, उसी को परवाल द्वीप कहते हैं। ठीक, इसमें टोटल 36 आइलैंड है। किसमें? लक्षद्वीप में कई छोटे बड़े आइलैंड है। इसका सबसे बड़ा आइलैंड जो है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है वो एंड्रोट आइलैंड है। ठीक, और यहाँ पर एक प्रमुख बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य हिंदी में कहते हैं, जिसका नाम है पिटली आइलैंड। ये पिटली आइलैंड क्या है? नो मैंस लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी मनुष्य को जाने की अनुमति नहीं है, वो इस जगह पर नहीं जा सकता। ठीक, हम अरब सागर के द्वीप समूह को देख चुके हैं, एक बार रिकॉल करें। लक्षद्वीप अरब सागर का द्वीप समूह है जिसका एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। लक्षद्वीप परवाल द्वीपों का समूह है। परवाल द्वीप वैसे जीव समुद्री द्वीप होते हैं जिनका बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके पश्चात क्या होता है कि ये एक जगह पर जमा होकर द्वीप का निर्माण करते हैं और उसी का हिस्सा हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। सबसे नीचे आएंगे मालदीव, जो एशिया का सबसे छोटा देश है। ये लक्षद्वीप के एक द्वीप मिनी कॉय से 8 डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है, जबकि मिनी कॉय लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। आपको इस चीज़ को याद रखना है। आप भारत के आप पूर्वी साइड में आएंगे, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की सीमा से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तक लगा हुआ है। इसमें टोटल जो द्वीपों की संख्या है फिलहाल 572 है। ठीक, अभी बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की सीमा से प्रारंभ होता है यहाँ से। ठीक, अब यह है सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है जो म्यांमार के साथ लगती है। नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के साथ जब लगती है तो इसके बीच में 2 द्वीप हैं, एक कोको द्वीप, एक नारकोंडम द्वीप। कोको द्वीप के 3 हिस्से हैं, एक को ग्रेट कोको कहते हैं, दूसरा लिटिल कोको और सबसे लास्ट में टेबल आइलैंड है जो इसी का हिस्सा है। 1950 के दशक में ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, म्यांमार को ये कोको द्वीप तोहफे में दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, म्यांमार ने चीन को दे दिया। चीन इस जगह पर अब वो अपने समुद्रों से घूमकर आकर यहाँ पहुँच जा रहा है, जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, नॉर्थ अंडमान। हमने बोला कि म्यांमार जुड़ा नॉर्थ अंडमान से, नॉर्थ अंडमान जुड़ेगा मिडिल अंडमान से, और मिडिल अंडमान आकर जुड़ता है साउथ अंडमान से, साउथ अंडमान शॉर्ट अंडमान के साथ। ठीक, इसके नीचे जस्ट कार निकोबार है, कार निकोबार शॉर्ट अंडमान कार निकोबार से जुड़ती है, और कार निकोबार लिटिल निकोबार से, और लिटिल निकोबार ग्रेट निकोबार से, और ग्रेट निकोबार सुमात्रा के ग्रैंड चैनल से आकर जुड़ जाती है। इस तरह से पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि नॉर्थ अंडमान जुड़ती है किससे, मिडिल अंडमान, और इन नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में एक जगह है जिसको दिगलीपुर के नाम से जानते हैं, और इसी दिगलीपुर के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है, जो 732 मीटर इसकी हाइट है। 732 मीटर इसकी हाइट है सैडल पीक की। ठीक, इसके बाद मिडिल अंडमान जुड़ेगी साउथ अंडमान के साथ, मिडिल अंडमान साउथ अंडमान से जुड़ेगी। मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है इंटरव्यू आइलैंड और बैरन वॉल्केनो, बैरन द्वीप है। क्या है कि बैरन द्वीप पर हमारा एक ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी है। यहाँ पर नारकोंडम भी ज्वालामुखी है जो इनएक्टिव है, जबकि ये जो बैरन है ये एक्टिव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद आइए साउथ अंडमान के पास, साउथ अंडमान जुड़ती है शॉर्ट अंडमान के पास। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसी साउथ अंडमान के पास स्थित है। ठीक है, और साउथ अंडमान जुड़ती है शॉर्ट अंडमान के पास, और इन दोनों के बीच जो एक दर्रा है उसको डेक्कन पास के नाम से जानते हैं, जो इन्हीं दोनों के बीच स्थित है। उसके बाद शॉर्ट अंडमान जुड़ेगा कार निकोबार से, शॉर्ट अंडमान जुड़ेगा कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि अंडमान और निकोबार कितने डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो ये 10 डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं। शॉर्ट अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के साथ जुड़ते हैं। कार निकोबार जुड़ता है लिटिल निकोबार के साथ, और लिटिल निकोबार ग्रेट निकोबार के साथ, और ये ग्रेट निकोबार सुमात्रा के ग्रैंड चैनल के साथ जुड़ जाती है, और इसका यहीं तक समाप्त, यहाँ पर आकर ये समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि भारत के द्वीप समूह में कई छोटे द्वीप समूह हैं जो श्रीलंका के आसपास और भारतीय द्वीपों के आसपास स्थित है। ये श्रीलंका का क्षेत्र है। अब यहाँ का ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, इस जगह पर पाक जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक, जो भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। इसके नीचे का जो लाइन देख रहे हैं, यहीं पर उसके ऊपर में रामेश्वरम द्वीप है, और ये जो मन्नार की खाड़ी का हिस्सा है, जिधर मन्नार की खाड़ी है उधर रामेश्वरम द्वीप है, उधर पम्बन द्वीप है। ठीक, और उधर ही एडम्स ब्रिज है जिसको हिंदी में राम सेतु कहते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राम भगवान इसी ब्रिज के सहारे श्रीलंका गए थे रावण का वध करने के लिए, तो इसको राम सेतु के नाम से जानते हैं, एडम्स ब्रिज को। ठीक, अब क्या है कि ये द्वीप समूह हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब इसके डिटेल में जाएंगे। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डिटेल की बात कर रहे थे, तो क्या है कि इसमें टोटल आइलैंड की संख्या वर्तमान में 572 है, जिसमें से 22 निकोबार में है और 550 जो है वो अंडमान का हिस्सा है। और इसके सबसे जो सर्वोच्च शिखर है अंडमान निकोबार का, वो सैडल पीक है, 732 मीटर इसका हाइट है, जबकि निकोबार का सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर है। अंडमान और निकोबार दोनों को जब मिला देते हैं तब इसका सर्वोच्च शिखर 732 मीटर का सैडल पीक है, जबकि सिर्फ निकोबार की बात करें तो उसका सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है जो 642 मीटर हाइट का है। ठीक, 642 मीटर माउंट थिल्बर। और अंडमान निकोबार का महत्वपूर्ण आइलैंड आर्कियोपिलागो है, जो कि कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, यहाँ पर कई नेशनल पार्क है, जैसे माउंट हैरियट,
माउंट हैरियस, सैडल पार्क और मिडिल बटन आइलैंड जो यहाँ के नेशनल पार्क है, और यहीं पर सेलुलर जेल स्थित है जिसका नाम वीर सावरकर जेल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती है। इस पॉइंट को भी आप नोट में याद रखेंगे। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। सुपर म्यांमार से शुरू होता है, ऊपर से म्यांमार से शुरू होता है और यह इंडोनेशिया के सुमात्रा ग्रैंड चैनल के साथ आकर जुड़ जाती है और समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत का उत्तरी इलाका से, यहाँ से नॉर्दर्न साइड से शुरू करेंगे, साउथ की तरफ आएंगे। सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, हिमालय है सबसे हाइट के ऊपर, हिमालय से शुरू करेंगे और नीचे तक जितने भी पर्वत होंगे और उसके सबसे सर्वोच्च शिखर कौन कौन से है और किस जगह पर स्थित है, इन सब चीज़ों का डिटेल करेंगे। उसके बाद नदी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन की सुविधा। धन्यवाद।